So by now I'm all done with my CTM and I'm using this Tony Moly का toner. इसको I'll gently massage all over my face and after this मुझे Dot & Key का moisturizer as a trial product receive हुआ था and as an oily skin person I am loving this a lot. Make sure अपने पूरे face पे आप इस product से gently massage करो so that easily absorb हो जाए और इसके बाद जो हम बेस मेकअप करेंगे वो हमें बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा और जब इतनी लेयरिंग नहीं होगी तो हमारा बेस केकी भी बिल्कुल नहीं होगा। नाउ आई एम यूजिंग दिस मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर। इसको मैं अपने सिर्फ उन एरियाज पे लगाऊंगी जहाँ पे आई हैव सम कंसर्न सच एज ओपन पोर्स, स्वेटिंग होती है या फिर ऑयल या सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब फॉर माई बेस आई एम यूजिंग दिस मार्स का ही कैंसिल कंसीलर इन द शेड हनी ग्लो नंबर 6। इसको अब मैं अपने सारे एरियाज ऑफ कंसर्न पे लगा दूंगी, जैसे कहीं कहीं पिगमेंटेशन है या एक्ने मार्क्स है या थोड़ी रेडनेस है तो मैं यहाँ कलर करेक्टर नहीं यूज़ कर रही, मैं डायरेक्टली ये शेड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट्स सच अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन शेड। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस कंसीलर इज मेरे पे कंसीलर्स या फाउंडेशन मोस्टली न्यूट्रल शेड के, सॉरी नॉट शेड, टोन के सूट करते हैं एंड दिस वन इज कम्प्लीटली ऑन द येलो अंडरटोन साइड। तो यही है सिर्फ जो मुझे एक कंसर्निंग लगता है, अदरवाइज इसकी फॉर्मुलेशन, इसकी कवरेज इज ऑल अमेजिंग। कैन यू बिलीव कि मैंने ये पूरा बेस सिर्फ एक कंसीलर से अचीव किया है। इट्स लुकिंग सो गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर माई सेकेंड ट्रिक। आई एम गोना यूज दिस मार्स का ही फाउंडेशन विच इज जीरो ब्लेंड वाला टू कंसील माई आईज, या फिर आप ये कह लो कि जहाँ पे भी हम हाईलाइटिंग कंसीलर यूज करते हैं ना उसकी जगह आई एम गोना यूज दिस मार्स का ही फाउंडेशन एंड ट्रस्ट में इससे इतना फ्लॉलेस बेस बना था, लाइक एंड रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। मेरे कहने पे आप ये वाला प्रोसेस ज़रूर एक बार ट्राई करना एंड यू लव इट डेफिनेटली। एंड मैं आपको एक बार अपना लुक भी दिखाती हूँ, यू कैन सी योर सेल्फ कि कितना फ्लॉलेस है। नाउ फॉर ब्लश ऑल्सो आई एम गोना यूज मार्स का ही प्रोडक्ट एंड टू मर्ज इट आउट मैं यहाँ पे मार्स का ही ब्रश भी यूज कर रही हूँ। दिस ब्लश वॉज इन द शेड सन किस्ड। अब इस ब्रश का यूज करते हुए मैं अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे ब्लश लगाना है मैं वहाँ लगा लूंगी एंड द शेड इज परफेक्ट, यू कैन सी आई लव दिस शेड। On top of it, its blendability is amazing. Now for eyebrow, I'm using this Insight की eyebrow pencil. It has both spoolies and the pencil in one product. So पहले मैंने स्पूली का यूज़ करके easily एकदम स्मूदन आउट कर लिया अपने eyebrows को, कॉम कर लिया। Then I'm using this pencil to fill in all the gaps and you can see it's very amazing. And honestly I feel like कि pencil, for me, like at least my preference is pencil over those gel eyebrow things like pot वाले। मुझे ये pencils ही बहुत अच्छी लगती हैं। I'm not gonna use those gel वाले thing, like जब तक मेरे को कोई इसे एकदम convince नहीं कर लेता तब तक। बट येस आई एम सेइंग ऑल दिस फॉर एवरीडे मेकअप लुक या फिर जब हम एकदम सॉफ्ट ग्लैम करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली जब हम पार्टी मेकअप या एचडी कैसा भी मेकअप करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर डिफाइंड वगैरह आईब्रोज चाहिए होती है, तो वहाँ पे जेल वाले प्लेज अ मेजर पार्ट। नाउ विल मूव ऑन टू द लिप्स एंड इसके लिए आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का लिप पेंसिल एंड टू बी ऑनेस्ट लिप पेंसिल में आई एम नेवर गोना इन्वेस्ट वेरी much because I have seen Charlotte Tilbury वगैरह के बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, but the thing is it's just a lip pencil. I know it's can make or break your makeup but still it's seriously just a lip pencil. मैं इस पे 500 रुपये नहीं खर्च करूँ इन टोटल तो thousands बहुत दूर की बात है, but still affordability में Mars and Swiss Beauty के lip pencils are amazing. You can try any of them. दे आर सो ईजी टू ब्लेंड एंड यू कैन सी मैं एकदम बस फिंगर से ही मर्ज कर दे रही हूँ एंड दे आर ईजी टू अप्लाई एंड लाइक यू कैन सी कितना ब्लेंडेबल है। एंड नाउ फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस लव अर्थ का 9 वाला जो सेट आता है लिपस्टिक्स का, उनमें से एक है ये शेड। एंड ऑनेस्टली इसमें जितनी 9 लिपस्टिक्स आई हैं ना उन सबके शेड्स आर सो गुड, मतलब आपको न्यूड्स में मिल जाएंगे, ब्राउन्स में मिल जाएंगे, पीच में मिल जाएंगे, लाइक बहुत अच्छे हैं। ऑनेस्टली इसका स्टे इज वेरी 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 अमेजिंग, मतलब एकदम ही आउटस्टैंडिंग वाला स्टे है इस लिपस्टिक्स का।
एंड अब लास्ट में हल्की सी बस डिफाइन देने के लिए मैंने एक बार फिर से ये लिप लाइनर्स चला दिए। लिप्स के लिए ये लिपस्टिक कॉम्बो इज अमेजिंग एंड यू कैन सी व्हाई आई एम प्रेजिंग इट। And now it's finally time for eye makeup, and for this I'm gonna use this Hilary Rhoda का eyeshadow palette। इसमें 3 शेड्स आते हैं कैसे, उनमें से ये सेकंड था मेरा या थर्ड था, आई डोंट नो एकदम एग्जैक्ट, बट इसके शेड्स आर सो गुड। लाइक पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है, इसमें शेड्स बहुत अच्छे हैं, इसमें शिमर मिल जाएगा आपको, इसमें प्रेस्ड ग्लिटर्स मिल जाएंगे। लाइक और क्या चाहिए, लाइक फॉर एवरीडे मेकअप लुक ये पैलेट इज सो गुड। आप मेरी इंस्टा की रील्स पे भी देखोगे ना, लाइक 99% ऑफ द वीडियोस में मैंने जितने आई लुक किए हैं सब में इसी को यूज़ किया है। कहीं कहीं पे थोड़ा काजल भी यूज़ करके मैंने किया है, बट आई शेडोज़ के कलर्स जितने भी हैं मैंने सब इसी को यूज़ करके बनाया है। Now for mascara, I'm gonna use this Hilary Rhoda का ही mascara and I seriously love it। एक दो स्ट्रोक्स में ही इतने अच्छे कर्ल कर देता है, एकदम क्लम्प नहीं करता। इसका स्टे बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ भी है। अफोर्डेबल तो इतना है कि शायद ही अराउंड 250 समथिंग का है, लाइक आई एम नॉट श्योर, बट इस चीज़ का आई एम श्योर कि ये अंडर 300 है। सेकेंड जो मुझे इसकी चीज़ अच्छी नहीं लगती इस कि इसका जो वॉन है इट्स थिक। आप शायद इसमें देखोगे कि जब मैंने दूसरी आई पे ट्राई किया इसको लगाने का, ये ऊपर टच हो गया। एंड ऑनेस्टली मैं जब भी थिक वॉन्ट पे काम करती हूँ हमेशा हमेशा मतलब ये एकदम ऐसे रूल रहा है कि हर बार मेरा टच हो जाता है कहीं ना कहीं। बट ऑनेस्टली ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है, लाइक 300 या 250 रुपये में क्या जा रहा है मेरे कहने पे। जस्ट ट्राई इट, ये बहुत अच्छा मस्कारा है। इसी के साथ हमारा मेकअप लुक इज ऑल डन। यू कैन सी कि बेस कितना अच्छा है, इट्स लेजेंड अमेजिंग राइट। Hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing